हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आज के बाजार के बारे में। नो डाउट जिस तरीके से देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ओवरऑल अब जो टेंशन इंटेंसिफाई होती हुई नज़र आ रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिकॉज आज भी दोस्तों इंडिया ने काफ़ी सारे बड़े स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कह सकते हैं इंडिया पर रिटेलिएशन की कोशिश करी। और जिस तरीके से दोस्तों इंडिया ने स्टेप्स उठाए उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज ये भी बात करेंगे क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स जिस तरीके से दोस्तों बिल्कुल बंद होते होते नीचे गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट निफ्टी ने 24,150 का लेवल टच कर लिया था। वो क्योंकि देखिए एडजस्टेड क्लोजिंग हुई, इसके बाद 24,273 पे निफ्टी चला गया। अदरवाइज ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स जो थे वो मोर देन 250 पॉइंट्स डाउन आपको देखने को मिल रहे थे। तो क्यों ऐसा होता हुआ देखने को मिला और कितना असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है हमारे बाजार पर, तो लेकिन पाकिस्तान के मार्केट्स पर भी, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है पाकिस्तान के बाजार में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आज मार्केट जरूर गिरते हुए देखने को मिले, और बाजार में क्यों गिरावट देखने को मिली इसके पीछे का रीजन क्लियर है। क्योंकि देखिए बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आप कह सकते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन तो दोस्तों पूरी अराइज हो चुकी है। अब ये वॉर लाइक सिचुएशन क्या असली में वॉर में तब्दील होगी नहीं होगी, ये अपने आप में देखिए एक बड़ा सवाल है। बट नो डाउट आज भी देखिए स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गए, हमारे विदेश मंत्री हो गए एस जयशंकर सर, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि भारत नहीं चाहता कि रिटेलिएशन यहाँ पर भारत करे या फिर इसको और बढ़ाए। लेकिन अगर पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के ऊपर हमले करने की कोशिश की तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए अभी भी इंडिया कह रहा है कि हम एस्केलेशन नहीं करेंगे, यानी हम कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं भारत पे कल मिसाइल्स डालने की कोशिश करी है, कई जगह पे कहा जा रहा है ड्रोन्स डालने की कोशिश की गई है, और वो जो इंटेंसिफाई होने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, इससे दोस्तों बाजार को लग रहा है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन अराइज हो रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बाजार आज पूरे दिन भर अगर आप देखेंगे कुछ भी नहीं रिएक्शन दिया। लेकिन बाद में जिस तरीके से दोस्तों एक ब्रीफिंग देखने को मिली, ब्रीफिंग या फिर कह सकते हैं प्रेस स्टेटमेंट आता हुआ नजर आया, उसके बाद मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिल गई। यहीं अगर आप सिचुएशन देखेंगे निफ्टी बैंक में सेम सिचुएशन है बिल्कुल। यहाँ पर भी देखिए दिन भर कोई खास दिक्कत नहीं थी, बट बंद होते होते आप देखेंगे तो बिल्कुल तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। और आज गिरावट अगर आप देखेंगे तो मोस्टली कहाँ पर थी, आज मोस्टली दोस्तों गिरावट आपको देखने को मिली है रियल्टी के अंदर, राइट, मेटल्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है, फाइनेंशियल्स के अंदर। मतलब गिरावट ओवरऑल दोस्तों आज मार्केट्स में थी। तेज़ी कहाँ पर थी? तेज़ी दोस्तों जो आज हमको देखने को मिली है वो देखने को मिली है, ये बात ध्यान रखिएगा, विक्स के अंदर। आज के दिन दोस्तों जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा, वो 10% बढ़ता हुआ नजर आया, 10% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखिए जो उतार चढ़ाव है वो बाजार में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और बढ़ता हुआ क्यों देखने को मिल रहा है, अब ये ज़्यादा बात बताने वाली है नहीं, क्योंकि देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है। अब ये अगर कोई सोच रहा है कि नहीं क्या ये गिरावट जो देखने को मिली है ये फॉरेन से आती हुई नज़र आई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए विदेशी बाजार अगर आप देखेंगे तो आज सभी बढ़िया करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि अभी करंटली जो यूरोपियन मार्केट्स खुले हुए हैं, जिसमें देखिए जर्मनी 1% ज़्यादा ऊपर है, फ्रांस में तेज़ी देखने को मिल रही है, ब्रिटेन में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट हुई क्यों, तो वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कि आज पाकिस्तान के मार्केट्स में क्या हुआ। तो दोस्तों आज पाकिस्तान के शेयर बाजार में तो ये देखिए सिंदूर इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान मार्केट्स में। दोस्तों आज जो पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ट्रेडिंग को होल्ड करना पड़ गया, बल्कि बाद में सस्पेंड करना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर 7% वहाँ का इंडेक्स जो है वो दोस्तों गिरता हुआ नजर आया। इस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। और आप समझिए शेयर मार्केट्स जिस तरीके से दोस्तों रिएक्शन देते हैं, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरीके से दोस्तों उस देश की हालत है, राइट। हमारे बाजार अगर आप देखेंगे तो कितने गिरे, 1% भी नहीं गिरे, लेकिन पाकिस्तान के शेयर बाजार 7% गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके की बड़ी हलचल हो रही है, बिकॉज वहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि देखिए किस तरीके का रिटेलिएशन जो है वो इंडिया करेगा। क्योंकि कल जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान ने एलओसी के ऊपर जिस तरीके से फायरिंग करी, 15 लोग हमारे यहाँ पर डेथ हो गई, तो अपने आप में देखिए जिस तरीके से कायराना हमला पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। अब सो फ्रेंड्स आज जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई, जिसके बाद थोड़ा सा देखिए मार्केट्स ऊपर नीचे हुए, बिकॉज बाजार को पता नहीं था कि इस तरीके की जो प्रिपरेशन है वो चल रही है। तो दोस्तों आज खबर निकल कर आती है जिसमें इंडिया ने लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जी हाँ, इंडिया ने दोस्तों यहाँ पर स्ट्राइक बैक किया आफ्टर पाकिस्तान ट्राइड टू हिट मिलिट्री टारगेट्स ऑन May 7 एंड 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात है कि दोस्तों कल पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करी, और उसका जो रिटेलिएशन था वो इंडिया ने इस तरीके से किया कि जो लाहौर
लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है वो दोस्तों न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी आप समझ सकते हैं उसको तबाह कर दिया गया। न्यूट्रलाइज का मतलब ये नहीं है कि क्या किया उसके साथ, तबाह कर दिया गया, ये सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं। और ये दोस्तों तब किया गया जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की गई। अब खबर ये आ रही है कि दोस्तों अटैक जो है वो मिसाइल से, कई जगह पे ड्रोन से करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की, और इंडिया ने दोस्तों फिर उसका रिटेलिएशन जो है वो इस तरीके से दिया कि वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वही दोस्तों पूरा तरीके से तबाह हो गया। राइट, आज अगर आप देखेंगे खबरें लगातार निकल कर आ रही है जिसमें इंडिया ने न्यूट्रलाइज किया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की फोटोज़ भी है। राइट, तो बात यही है कि अभी तो दोस्तों जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मिलिट्री टारगेट्स कहाँ कहाँ हुए, जो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो देखिए उन्होंने इंगेज करने की कोशिश करी नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, उधमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फालूदी, उत्तरलाई और भुज। यहाँ पर दोस्तों ड्रोन्स और मिसाइल से हमले करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अगर आप देखेंगे 1 इंच भी हमारी ज़मीन पे, यह बात ध्यान रखिएगा, आँच नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने उसका रिटेलिएशन किया ये दिखाता है कि देखिए किस तरीके से हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, वो कितना मजबूत है। लेकिन यहीं फिर दोस्तों इंडिया ने भी जो रिटेलिएशन है वो किया, और ऑलमोस्ट 9 पाकिस्तान सिटीज़ के अंदर, याद रखिएगा, ड्रोन अटैक्स जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये हो सकता है कि देखिए सारे इंडिया ने नहीं किए हो, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पर अलग ही देखिए जो आतंकी है वो खुद ही देखिए उनके देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अब समझ नहीं आता देखिए क्या सिचुएशन है, लेकिन नो डाउट यहाँ पर बताया तो ये भी जा रहा है कि देखिए इंडिया ने भी ड्रोन अटैक्स जो है वो करे हैं। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज जो वहाँ पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको अब दोस्तों इंडिया भी, याद रखिएगा, निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी सिटीज़ पे, यह ध्यान रखिएगा, जो लाहौर है, कराची है, सियालकोट है, यहाँ पर याद रखिएगा पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा क्लेम किया गया है कि सेवरल सिटीज़ में ड्रोन अटैक्स होते हुए देखने को मिले। और ये जो अटैक्स है ये दोस्तों इसराइल का जो ड्रोन बना हुआ है उससे करने की कोशिश की गई है, ऐसा जो है पाकिस्तान की आर्मी ने बताया। एंड बाद में आप देखेंगे तो वही इंडिया ने भी जो बात बोली कि हमने पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, ये याद रखिएगा जो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया, क्योंकि लगातार याद रखिएगा ये पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है और उसका जो जवाब है वो दोस्तों इंडिया देने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान में तो आप अगर ऑल ओवर सोशल मीडिया देखेंगे तो लगातार दोस्तों जो इमेजेस है, जो वीडियोज़ है वो निकल कर आ रहे हैं कि किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं। कई जगह पे अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले कि देखिए रावलपिंडी में जो उनका एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर भी अटैक्स जो है ड्रोन के होते हुए नजर आए। तो वहाँ पर आप सिंपल सी बात समझिए कि बिल्कुल भी डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है, इसीलिए देखिए कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। बल्कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, पाकिस्तान के काफ़ी कोट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करते हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ, भारत के जो ड्रोन्स थे उसको हमने नीचे गिरा दिया। पहली बात तो देखिए ड्रोन आते ही, ये बात ध्यान रखिए, तबाह करने के लिए, राइट, तो उनको तो नीचे गिरना ही है ताकि पूरा ब्लास्ट कर सके, और उसको वो खुश मना रहे कि हमने उसको तबाह कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रोपोगेंडा वहाँ पे चलता है। बट नो डाउट इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोस्तों मार्केट्स में अभी क्यों आपको गिरावट देखने को मिल रही है, रीज़न सिंपल है कि देखिए बाजार अभी देख रहा है कि कितना ये और इंटेंसिफाई हो सकता है। राइट, देखिए ये तो क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आज ये बात ध्यान रखिएगा, सर्वदलीय बैठक यानी ऑल अपोजिशन पार्टी प्लस जो रूलिंग पार्टी है उनकी मीटिंग बुलाई गई, और इसमें दोस्तों जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और हम हिट बैक करेंगे अगर पाकिस्तान यहाँ पर हमारे देश में हमला करने की कोशिश करता है। ये सिंपल सी बात दोस्तों कह दी गई है, और इसका मतलब सिंपल है कि अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। ऑल पार्टी मीट में ये साफ साफ दिखाया गया कि देखिए भारत का ऑपोजिशन हो या फिर भारत में जो सरकार हो, वो सब साथ आ जाते हैं जब बात भारत पर आती है। और ये दिखाता है कि देखिए किस तरीके से इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने जिस तरीके से शानदार एफर्ट किया है और जो पाकिस्तान के अंदर जवाब दिया है, ये क्लियर दिखाता है। और ये बात सिंपल है कि अगर दोस्तों अटैक बढ़ता है तो ये आप समझिए, मैंने जैसा कहा शुरुआत में कि अगर किसी का शेयर बाजार दोस्तों एक दिन में 7% गिरता हुआ नज़र आ रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखिए वहाँ पर कितना कॉन्फिडेंस है वहाँ की आर्मी के ऊपर, वहाँ की सरकार के ऊपर। हमारा बाज़ार दोस्तों इस पूरी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, अगर मैं लास्ट 1 महीना भी देख लेता हूँ तो मार्केट 7% ऊपर दिखते हैं आपको। राइट, लास्ट 5 दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट स्टिल 1% नीचे दिखते हैं, और वहाँ पर 10-12% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। आज के दिन देखिए 7-8% गिरा है।
तो दिखाता है कि देखिए स्ट्रेंथ किस तरह की है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।